नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहले खबर हमारी सरगुजा से आ रही है। पतलगांव निवासी उमेश खुट्टे से लिंक और 5G सिम अपडेट के नाम पर 5,53,900 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई। मामला गंभीर होने पर जांच साइबर रेंज थाना सरगुजा को दी गई। पुलिस टीम ने झारखंड के देवघर में दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मोबाइल, पासबुक, चेकबुक व 51,000 रुपए बरामद किए। आरोपियों ने एपीके फाइल के जरिए मोबाइल का पूरा एक्सेस लेकर ओटीपी और एसएमएस से बैंक खातों से पैसे निकालने की भी बात स्वीकार की। गिरोह रोज हजारों लोगों को निशाना बनाकर ठगी करता है। जांच अभी जारी है। सरगुजा से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। अंबिकापुर संभागीय लोक शिक्षा कार्यालय से जुड़ा मामला चर्चा में है। ग्राम सगड़ा के उप सरपंच द्वारकाधीश तिवारी ने प्रधान पाठक उमेश्वर तिवारी पर सेवानिवृत्ति से पहले कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि संबंधित अधिकारी को अनुचित लाभ देकर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। उप सरपंच का कहना है कि उन्होंने 5 जनवरी 2026 को शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा, बावजूद इसके विभागीय आदेश जारी नहीं हुए। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि सेवानिवृत्ति से पहले जांच पूरी कर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल पूरे मामले पर शिक्षा विभाग की नजर बनी हुई है। सरगुजा से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मेरा नाम पूरा डीडी तिवारी है। मैं ग्राम बगड़ा का वर्तमान उप सरपंच हूँ। मामला यह है कि मेरे गांव के एक शिक्षक हैं कुमेश्वर तिवारी, जो कि अभी वर्तमान में सोनगारा माध्यमिक शाला में पदस्थ हैं। उनके द्वारा सन 1/7/1997 को शासन का योजना ग्रीन कार्ड के माध्यम से 2 जीवित संतान पे 2 विशेष वेतन वृद्धि का लाभ इनको दिया गया है, जिस पर कि मुझे जानकारी मिली। और उनके वर्तमान में 3 जीवित संतान है, जो कि 1/7/1997 से पहले ही 3 जीवित संतान उनके थे। मेरा नाम पूरा डीडी तिवारी है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाना सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में पर्यटन विकास और निवेश को लेकर चर्चा हुई, जिसमें इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कंपनी ने राज्य में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की रुचि दिखाई। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ नदियों, जंगलों और पहाड़ों और जनजातीय संस्कृति से समृद्ध राज्य है, जिसे वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इससे राज्य में पर्यटन ढांचा मजबूत होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर जिले के मंदिर हसोद थाना क्षेत्र से 22 मई से लापता एक युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लगातार कार्रवाई में देरी से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी लंबोदर पटेल मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस टीम लगातार जांच कर रही है और युवक की तलाशी के प्रयास तेज किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की अपील की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के भंसुला ग्राम पंचायत में सुशासन तिहार 2026 के तहत जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों का मोहल्ला ब्रांड के रूप में शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन को सीधे जनता तक पहुंचाना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक देना है। शिविर में विभिन्न विभागों के समस्याओं का समाधान किया और योजनाओं की जानकारी भी दी। महिलाओं के रागी लड्डू, महुआ उत्पाद और जैविक खाद की सराहना हुई। ग्रामीणों को मौके पर लाभान्वित किया गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने पत्रकारों से चर्चा में आरोप लगाया है कि कहते एक्सटेंशन पोल कोल परियोजना के लिए हसदेव वर्णीय क्षेत्र में 7 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्णय अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है और कांग्रेस इसका विरोध करती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा पार्षद द्वारा पानी मांगने पर हत्या की गई, जो राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। बेज ने कहा कि सरकार जनगणना के आंकड़ों में बदलाव कर रही है और वास्तविक तथ्यों से छेड़छाड़ गंभीर अपराध है। साथ ही मीसाबंदियों के परिजनों को पेंशन देने के फैसले को उन्होंने जनता के धन की बर्बादी बताया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 की शुरुआत 3 जून से नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगी। टूर्नामेंट में प्रदेश की 6 टीम हिस्सा लेंगी, जबकि लीग मैच 10 जून तक खेला जाएगा। सेमीफाइनल 12 जून और फाइनल 14 जून को होगा। उद्घाटन मुकाबला रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स के बीच खेला जाएगा। कार्यक्रम से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय अपनी प्रस्तुति देंगी। दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा और मैच का प्रसारण सोनी 10-3 पर होगा। आयोजकों ने दर्शकों के लिए आकर्षक पुरस्कारों की भी घोषणा की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नगर पंचायत बमनीडीह में चुनाव माहौल के बीच भाजपा के पक्ष में जन समर्थन लगातार बढ़ता दिख रहा है। चुनावी अभियान के दौरान आयोजित विशाल जनसभा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कैबिनेट मंत्री व आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब शामिल हुए। नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी रामेश कुमार डडसेना और सभी पार्षद प्रत्याशियों को कमल छाप कर वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान भाजपा ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया, जिसमें सड़क, पानी, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने का वादा किया गया। नेताओं ने दावा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियत नीला नार 2.0 के तहत माओवादी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने का अभियान तेज किया जाएगा। मंत्रालय में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक से योजना की रणनीति पर चर्चा हुई। इस योजना के तहत 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को मनरेगा पेंशन, राशन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, बैंक और पंचायत भवन जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। अधिकारियों को समयबद्ध और समन्वित क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।